हेलो दोस्त, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज मैं इस्लामाबाद में जो हवाई हवाई का हादसा जो हुआ था उसमें सैकड़ों आदमी मरे और उसका मातम पूरा देश अभी जान रहा है और उसका मातम पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश दुखी है। तो मैं आज उसी हादसे के बारे में बताने जा रही हूँ। जब वह हादसा हुआ तो सारे चीज़ जल गए पर भगवत गीता नहीं जला। तो कारण यह है कि भगवत गीता इसलिए नहीं जला कि वह वहाँ पर जितने भी लिखे हुए शब्द हैं वह सारे चीज़ सत्य है और सत्य कभी मिटता नहीं है और सत्य को नहीं मिटाया जा सकता है। इसीलिए वह नहीं जला है और नहीं कोई जला पाएगा। आप एक बार सोचिए, ध्यान से सोचिए कि कभी भी कोई भी अन्याय होता है वहाँ पर सत्य का सामना करना पड़ता है तो अधर्म नाश हो जाता है और सत्य ही विजय होता है। तो सोचिए कि भगवत गीता कैसे जलेगा। अगर आप सबको यकीन ना हो तो एक बार मेरे कहने से आप एक बार भगवत गीता पढ़ के देखिए उसमें क्या ज्ञान लिखा हुआ है। सो आप अपने पूरे जीवन में कितनों भी साइंस कितनों भी कुछ पढ़ाई किए हैं वो सारे चीज़ बेकार हो जाएगा। जब उस ज्ञान को आप पढ़ सकेंगे तो लगेगा कि मैंने पूरे जीवन में ये ज्ञान मैंने ना तो पाया था और ना ही कोई पा पाएगा। जब तक वह भगवत गीता का ज्ञान नहीं पाएगा तब तक उसका सारा ज्ञान अधूरा है। क्योंकि हमारे जो वर्तमान में बीतता है और बीता हुआ कल और आने वाला कल और जीवन में जो बीतता है वह सारे चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार आप भगवत गीता पढ़ के देखें और अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने का जैसा आपका जीवन लगेगा और लगेगा कि हम भगवान को साक्षात देख रहे हैं। हम लोग मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं और भगवान को दर्शन पाना चाहते हैं। अगर सच में आप भगवान को दर्शन पाना चाहते हैं तो एक बार भगवत गीता पढ़ के देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ। अगर मैं सच बोल रही हूँ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को भगवत गीता के बारे में ज्ञान दे और लोगों को प्रचार करने के लिए कहें। मेरा राय है कि इस भगवत गीता को जिस तरह स्कूल में रामायण पढ़ा जाता था उसी तरह इस भगवत गीता को हर एक स्कूल में पाठ पढ़ाया जाए ताकि अधर्म होने से हम सब पूरा देश बच सके। क्योंकि आज हम सब और पूरा देश जातिवादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जातवाद कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग और पूरे देश में सभी लोग सनातन हैं और सनातन ही रहेगा। तो फिर क्या जातिवादी है। तो मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि एक दूसरे से प्रेम बनाए रहें और इस भगवत गीता का प्रचार करें और ये लोगों तक पहुँचाएं, उसे ज्ञान दें। अगर इस समय
आप लोग जागरूक नहीं होंगे तो और कभी नहीं होंगे, क्योंकि इसे कोई साधारण संकेत मत मानिए। जो अहमदाबाद में भगवत गीता नहीं जला है उसको कभी भी साधारण संकेत मत मानिए। ये भगवान का संकेत है कि आज भी देखें कि सत्य को कभी कोई नाश नहीं कर पाया है और ना ही नाश होगा। तो आप लोग कृपा करके इस भगवत गीता का ज्ञान एक दूसरे को पहुंचाएं और अपने अंदर भी ये ज्ञान को रखें, ताकि अधर्म को नाश होने से, धर्म को नाश होने से बचाया जाए। अधर्म को नाश करे और धर्म को विजय करे। मेरा यही आप लोग से उद्देश्य था कि आज भाई भाई और एक दूसरे से हम लोग लड़ रहे हैं, ये सब बेकार है। जब आप इस भगवत गीता को पढ़ लेंगे तो आपको सारे ज्ञान हो जाएगा, आपको सारे चीज़ बेकार लगने लगेगा। हमें अपना कर्म करना चाहिए, जो सत्य है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, जो अधर्म है उसे नाश करना चाहिए, उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे मार्ग कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नात हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जात हो, चाहे वाद हो, पर पूरे संसार में कैसे भी लड़ाई हो, सत्य सत्य को कभी भी नाश होने मत दे। ये जो भगवत गीता नहीं चला है अहमदाबाद का हस्ता में, इस चीज़ को भगवान का संकेत समझकर आप लोग इस ज्ञान को पढ़े। पूरा देश से मेरा यही विनती है कि आप लोग एक बार भगवत गीता पढ़े और अपने अंदर में जो शैतान है उसे